द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस टॉडी। द लास्ट लेसन ये चैप्टर अल्फोंस टॉडी ने लिखा है। उनका जन्म और मृत्यु फ्रांस में हुई थी। वे फ्रेंच भाषा में नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। ये कहानी है उस वक्त की जब फ्रांस और प्रुशिया के बीच युद्ध चल रहा था। फ्रांस प्रुशिया से हार गया था। फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लोरेन फिर जर्मनी का हिस्सा थे। ये आदेश दिया गया था कि एल्सेस और लोरेन में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रांस इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी मुख्य किरदार है। उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। एम हैमिल उसके फ्रेंच टीचर थे और वो उस दिन उन्हें पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे। फ्रांस डरा हुआ था क्योंकि वो लेट हो गया था और ऊपर से उसने पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो स्कूल न जाकर अपना दिन बाहर बिताए। खिलखिलाती धूप, पक्षियों की चहचहाहट और प्रुशिया के सैनिकों की ड्रिल उसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी। लेकिन उसके पास वो शक्ति थी कि वो अपने इस ख्याल को भूलकर स्कूल चला जाए। टाउन हॉल के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां पे बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमा थी। बुलेटिन बोर्ड वो जगह थी जहां से उन सभी लोगों के लिए बुरी खबरें आती थी। वो वहां पे रुका नहीं, लेकिन सोच रहा था कि अब क्या मामला हो सकता है। फिर वो स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचते ही वो चौंक गया क्योंकि रोजाना जब स्कूल शुरू होता तब बहुत सी आवाजें आ रही होती, लेकिन उस दिन ऐसी शांति थी कि जैसे रविवार हो। खिड़की से उसने देखा कि उसके क्लासमेट यानी सहपाठी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और उनके टीचर एम हैमिल क्लास में चक्कर लगा रहे थे। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब वो क्लास में गया वो डरा हुआ था और उसे अचंभा हुआ ये देखकर कि उसके टीचर ने उसे डांटा नहीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके टीचर ने शानदार कपड़े पहने थे जो वे या तो इंस्पेक्शन में या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहनते थे। उसने यह भी देखा कि गांव के बाकी लोग क्लास के पीछे वाली बेंचेस पर बैठे थे जो हमेशा खाली रहती थी। हर कोई दुखी था। एम हैमिल उसके शिक्षक अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने बताया कि ये उनका आखिरी पाठ है। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लोरेन में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रांस भी दुखी था क्योंकि उसे फ्रेंच भाषा नहीं आती थी और इसलिए भी कि वो आगे नहीं सीख पाएगा। जो किताबें उससे बहुत भारी लग रही थी वो उसके पुराने दोस्त बन चुकी थी और एम हैमिल दूर जा रहे हैं ये सोचकर वह भूल गया कि वो कितने क्रूर थे। उसे ये समझ आ गया था कि गांव के लोग क्लास में क्यों थे। गांव के लोग भी दुखी थे क्योंकि वे स्कूल नहीं गए। आखिरी क्लास अटेंड करके वो अपनी भाषा को सम्मान दे रहे थे और शिक्षक को शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब फ्रांस की बारी थी पार्टिसिपल्स को पढ़ने की, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी और चुपचाप खड़ा हो गया। इस बार एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा कि हम सारे काम समय है ये सोचकर टालते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रांस के माता पिता का भी कसूर है। वो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे बल्कि खेतों में काम कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरा भी कसूर है। जब मुझे फिशिंग करनी होती तब मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था और तुम्हें मेरे गार्डन में पानी देने भी भेजता था। फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा की बात की और ये कहा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। इसके बाद उन्होंने ग्रामर के पाठ पढ़े। पहली बार फ्रांस को सब कुछ इतना आसान लग रहा था। उसके बाद उन्हें राइटिंग के लेसन मिले और नई नोटबुक भी मिली जिस पर फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। एम हैमिल चुपचाप बैठकर कभी क्लास में एक चीज को देखते तो थोड़ी देर बाद दूसरी वस्तु को निहारते। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हो कि क्लास में सब कुछ कैसा लगता है। इसके बाद स्टूडेंट को हिस्ट्री में लेसन मिले। चर्च की घड़ी में 12 बज गए। मिड डे प्रेयर शुरू हो गई। एम हैमिल खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाए। फिर उन्होंने चौक उठाया और बोर्ड पे लिखा वीव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, और इशारा किया कि स्कूल समाप्त हो गया और वो सब जा सकते हैं।